26 फरवरी 2009, प्रधानमंत्री आवास, ढाका। बांग्लादेश में शेख हसीना के नेतृत्व में नई सरकार बने अभी 50 दिन ही हुए थे कि तख्ता पलट के बादल राजधानी ढाका के आसमान में मंडराने लगे। इसकी पहली जानकारी भारत को मिली और वो भी शेख हसीना के जरिए कि संकट बड़ा है और अब भारत ही कुछ कर सकता है। उस दिन शाम होते होते भारत के पैराशूट रेजिमेंट की 6ठी बटालियन के मेजर कमलदीप सिंह संधू को एक इमरजेंसी कोड मिला। इस कोड में वही इशारा था जब किसी आपातकालीन स्थिति में सेना को त्वरित एक्शन के लिए भेजा जाता है। वो कोड बांग्लादेश के लिए था। दरअसल शेख हसीना ने भारत से मदद इसलिए मांगी थी कि बांग्लादेश में विषम हालात बन गए थे। प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपनी ही सेना के एक हिस्से बांग्लादेश राइफल्स यानी BDR की बगावत का सामना करना पड़ रहा था। हुआ ये था कि बांग्लादेश राइफल्स के कुछ जवानों ने खूनी विद्रोह कर दिया था। उन्होंने ढाका में अपने DG और उनकी पत्नी की हत्या कर दी थी। रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ अविनाश पालीवाल ने अपनी पुस्तक इंडियाज नियर ईस्ट अ न्यू हिस्ट्री में इस घटना का विस्तार से वर्णन किया है। उस घटना से शेख हसीना का अपनी ही सेना पर भरोसा नहीं रहा। उन्होंने भारत से मदद मांगी। 2009 में भारत ने बहुत ही डिप्लोमेटिकली और टैक्टफुली जो ये प्रॉब्लम आई थी, जहां बांग्लादेश राइफल के कुछ एक चंद अफसरों ने जो अपने सीनियर जो डायरेक्टर जनरल थे उसकी पत्नी और बच्चों को मारा और बाकी और भी आर्मी अफसरों डेपुटेशन जो आए थे उनको मार दिया था और एक सिविल वार जैसी सिचुएशन आपस में हो गई थी, आर्मी वर्सेस बांग्लादेश राइफल। इसको बड़े टैक्टफुली रिजॉल्व कराया और ये उस समय शेख हसीना का ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था। वो अभी आई थी जबकि उसने गवर्नमेंट को टेक ओवर किया था, तो ऐसे में भारत ने उसकी खुल के मदद की थी। 2009 में हसीना की एक गुहार पर भारत तुरंत एक्शन में आ गया। भारत पूरी तरह मदद के लिए तैयार था। भारत ने यहाँ तक तैयारी कर ली थी कि जरूरत पड़ी तो बांग्लादेश में वो सैनिक हस्तक्षेप भी कर सकती थी। तब 1000 से ज्यादा भारतीय पैराशूट सैनिकों को पश्चिम बंगाल के कालाकुंडा एयरफोर्स स्टेशन पर भेजा गया। भारतीय सैनिकों को जोरहाट और अगरतला से भी बुला लिया गया था। भारतीय सैनिकों को गोले बारूद भी बांटे जाने लगे थे ताकि युद्ध जैसी स्थिति हो तो भी मोर्चा लिया जा सके। प्लानिंग ये थी कि भारतीय सैनिक बांग्लादेश में तीनों तरफ से घुसेंगे और ढाका के जिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट और तेजगांव एयरपोर्ट पर कब्जा कर लेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास गण भवन जाकर शेख हसीना की हिफाजत करते और उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाते। इसके बाद वो प्रधानमंत्री के आवास गण भवन पर कब्जा कर लेते और हसीना को सुरक्षित स्थान पर ले जाते। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने गंभीर थे, जबकि भारत सरकार और सेना को भी अच्छे से पता था कि हो सकता है कि बांग्लादेशी सेना उल्टी प्रतिक्रिया करे। फिर भी भारत दिल खोलकर शेख हसीना की मदद के लिए तैयार था। 2009 में जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की प्रॉब्लम थी, वहाँ पर बांग्लादेश राइफल के कुछ ऑफिसरों ने अपने सीनियर ऑफिसरों को मार दिया था, उनके DG को मार दिया, उनके बच्चों को मार दिया था और एक बहुत बड़ा आक्रोश, एक सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा हो गई थी आर्मी के बीच में और बांग्लादेश की जो राइफल है जो कि एक प्रकार से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स थी। और ऐसे में वहाँ की जो आर्मी थी वो उनके ऊपर एक्शन लेना चाहती थी और एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट होती जो कि वो कंट्रोल में नहीं आती। तो उस समय शेख हसीना ने भारत की मदद ली और भारत ने बड़े डिप्लोमेटिक वे से इसको हैंडल किया। आर्मी को ये बताया कि अगर वो फोर्स यूज करेंगे तो ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, अगर ये नहीं मानते तो हम जो है अपनी फौज के साथ इसके अंदर इंटरवीन भी कर सकते हैं। उस वक्त के विदेश सचिव शिवशंकर मेनन ने अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और चीन के राजनयिकों से संपर्क किया और उनसे हसीना को समर्थन देने की अपील की। भारत ने बांग्लादेशी सेना को साफ कर दिया कि वो बांग्लादेशी राइफल्स के विद्रोहियों पर कार्रवाई न करें, क्योंकि इससे हालात और बिगड़ने का डर था। भारत का रुख साफ था
कि अगर बांग्लादेशी सेना ने ऐसा किया तो भारत जवाबी कार्रवाई करता। यानी भारत ने कूटनीतिक और रणनीतिक दोनों तरीकों से शेख हसीना की सुरक्षा का इंतजाम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।